हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश गुंजन पटना स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। गंगेश जी, जिस तरह से जो ये एक कहा जा सकता है कि बम्पर समर्थन दिखा है, एक करंट अंडर करंट सा दिखा है, और जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, 181 सीटों का आंकड़ा एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है और आरजेडी महागठबंधन के साथ 55-57 सीटों पर वो सिमटती हुई दिखाई दे रही है। देखिए उदय, बहुत निर्णायक समय में हम जुड़े हैं आपके साथ पटना स्टूडियो में, और ये अगला 1 घंटा जो हमारे पैनलिस्ट भी हमारे साथ रहेंगे, ये अगला 1 घंटा तय करेगा कि वाकई यही रिजल्ट होने वाला है या इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली होगी या कोई व्यापक बदलाव होगा। जहां तक मुझे लगता है कि कोई व्यापक बदलाव की संभावना बहुत कम दिख रही है अब। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इसमें करेक्शन हो सकता है। अभी के समय में हम ये बोल सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जो गेस्ट हैं हम उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं कुमकुम भारद्वाज जी भारतीय जनता पार्टी से, और मनीष सिंह जी हैं एलजीपीआर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पटना स्टूडियो में। ये जो ओवरऑल अभी जो रुझान हम देख पा रहे हैं, कुमकुम जी, आपको क्या लगता है अब एक प्रोजेक्शन पर आ जाना चाहिए हम लोगों को कि कहां तक ये फिगर जा सकता है, ये अब ये सैचुरेट हो रहा है? अगर ये फिगर 200 टच कर दे तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं खुद ग्राउंड जीरो पे मौजूद रही हूं, और जो मैं रुझान जो कहते हैं ना कि रुझान तो बाद में, मतलब कि एग्जिट पोल या इन तरीके की चर्चा तो बाद में कल से शुरू हुआ है, ये हम सीधे सीधे ग्राउंड पे हम देख पा रहे थे कि शीर्ष नेतृत्व के प्रति, हमारे जो मोदी जी के प्रति योगी जी आकर के अपना समय दे रहे थे, और जिस तरीके का दिख रहा था कि लोग इतने अस्वस्थ हैं इस सरकार को लेकर के, आगे सोच रहे हैं कि इस सरकार में ही अपना भविष्य देख रहे हैं, और जो भी योजनाएं उनके सामने दी गई है, वो जीविका की महिलाएं हों या जो भी हमारा प्रोजेक्ट खास करके वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे पत्रकारों को सुना है और मुझे तकलीफ इस बात का है कि महिला को 10,000 रुपया दिया गया, इससे उनके पुरुषों को में नाराजगी है, ये भी सुनने को मिला है। मैं टेलीविजन पे सुन रही थी। दूसरा ये देख रही थी कि जो पुरुष वर्ग है, जो पत्रकार हैं, वो भी कह रहे थे कि इनको कि रैंसम के तौर पे दिया गया है। लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूं कि हमारे मोदी जी ने जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत महिलाओं को जो आर्थिक तौर पे सशक्त किया है, ये सिर्फ 10,000 रुपये की बात नहीं है कि 56,000 करोड़ का महिलाएं बिजनेस कर रही हैं बिहार में। ऑलरेडी बिहार के अंदर इतनी फंडिंग है बिहार में। तो जब दृष्टि बदलेगी ना, जो कहते हैं कि महिलाओं को बिल्कुल दहलीज के अंदर रखा हुआ था, वो दहलीज से बाहर निकल करके अब समाज में आ रही है, लोगों से बातचीत कर रही हैं, और अब उनका वो रजिस्टर वो साइन करना पसंद कर रही है। तो आप समझिए कि किस तरीके का सशक्तिकरण हो रहा है। वहां महिलाएं अब आपके साथ, पहले वो दबी हुई थी। दबी हुई कहने का तात्पर्य ये है कि मंजिल की जो नींव होती है ना, वो दिखता नहीं, लेकिन पूरी की पूरी इमारत जो खड़ी होती है उस फाउंडेशन पे खड़ा होता है, और वो महिलाएं जो हैं वो नींव हैं, वो समाज की नींव हैं। और जब उनको सशक्त किया जाएगा तो भारत, बिहार में ही नहीं, भारत में एक सशक्तिकरण का दौर चलेगा, और उसका श्रेय सीधे सीधे हमारे शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र दामोदर दास। क्या देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम ये देखते रहे कि यादव कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, राजपूत कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, और 50% ये वोट 50-50 भी हो सकता है। उस तरफ राजनीतिक पार्टियों का ध्यान नहीं गया। मतलब ये कि 50% महिलाएं भी हैं, और इस ओर न ध्यान देके अगर आप 6%, 7%, 5% इनको कैलकुलेट करते रहेंगे तो शायद ये एक बड़ी वजह रही कि कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हुई है विपक्ष में। मैं कहूंगी ये कैलकुलेशन की गड़बड़ी नहीं है, ये मानसिकता की गड़बड़ी है। जहां मानसिकता ही नहीं थी आज तक में, जो भी सरकार रही, सेंटर में रही या आज तक लालू यादव की जो सरकार की बात होती है या कांग्रेस की बात होती है, तो अगर वो मानसिकता ही नहीं था सशक्तिकरण का, एक सगुफा सिर्फ था। सबसे बड़ा सशक्तिकरण अगर कुछ होता है तो आर्थिक सशक्तिकरण होता है।
आपने देखा होगा अपने घरों में भी कि महिलाएं जो हैं 10 रुपए के लिए 100 रुपए के लिए पुरुषों पे डिपेंडेंट रहती हैं कि हस्बैंड दे दें, भाई दे दें, पिता दे दें। लेकिन जब महिलाएं सशक्त होती है, जब उनके पास आर्थिक सशक्तिकरण होता है, तो पैसे का कितना यूज होता है, वो मिसयूज नहीं होता, वो पूरी तरह से उस आर्थिक सशक्तिकरण को अपने घर परिवार में लगाती हैं, उसको सशक्त करती हैं। तो उससे घर परिवार जब सशक्त होगा तो क्वाइट ऑब्वियस है कि समाज सशक्त होगा, देश सशक्त होगा। तो 50% पॉपुलेशन और प्लस साथ में वोटर्स, अगर किसी का अगर ध्यान गया, ध्यान ही नहीं कहूंगी, उस चीज को जिन्होंने पहचाना, तो वो मैं बार बार कहूंगी कि हमारे शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए ओनली एंड ओनली मोदी जी। चलिए मनीष जी, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं जिस पर नजर थी वो ये थी कि आपको जितनी सीटें मिली थी वो कह रहे थे कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और जो सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है वो एलजेपीआर को, इस तरह की भी खबरें आई और बहुत आलोचनात्मक खबरें भी आई कि साहब ग्राउंड में एलजेपीआर को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये जो रिजल्ट आया है, ये आप इससे संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि इसमें और सुधार हो सकता था? क्या इस अंडर करंट को कहीं आप महसूस कर रहे थे? देखिए, रिजल्ट में तो सुधार हमारे हाथों में नहीं है, और रिजल्ट में जो मतदाताओं ने अपना मतदान किया वो पैक हो चुका और अब वो सबके सामने आ रहा है जी। लेकिन इस रिजल्ट में एलजेपीआर का साथ होने का असर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। जहां एलजेपीआर पहली बार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के साथ एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। इससे पहले के चुनावों में हम लोग कभी जेडीयू के खिलाफ रहे, कभी जेडीयू हमारे खिलाफ रही, कभी हम भाजपा के खिलाफ रहे, कभी हम लोग आरजेडी के साथ रहे। लेकिन ये पहला चुनाव है जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, और इसका असर स्पष्ट आपको रिजल्ट पे दिखाई पड़ रहा है। जहां हमारे मतदाताओं ने एनडीए के पक्ष में गोलबंद होना शुरू किया, तो अब विपक्ष पहले से ही हताश और निराश दिखाई पड़ रही थी बिहार में। मैं पहले भी कहा था, कई दफा आपके चैनल पे भी कहा कि ये जो खोखले वादे किए जा रहे हैं जी। ये जो तेजस्वी यादव जी लगातार घोषणा पे घोषणा किए जा रहे थे, हर गांव में एयरपोर्ट दे देंगे, हर छत पे हेलीपैड दे देंगे, इस प्रकार का जो उनका घोषणा था, अनकैलकुलेटेड एस्टीमेट, महिलाओं को 2500 रुपया दे रहे थे और उसके बाद हर घर में नौकरी दे रहे थे। तो इसका बिहार का बजट 3,17 लाख करोड़ रुपया है, और उसमें आप क्या क्या दे दीजिएगा? घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।